And news coming in from Ahmednagar, where massive fire has broken out in a hospital and 10 people have been found dead. In fact, this fire broke out at the ICU ward in Ahmednagar Civil Hospital, and several patients have also been left injured. Many were feared trapped. An initial report also suggests that short circuit caused the fire in this particular hospital. Meanwhile, Maharashtra CM has ordered high-level probe. निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटलमध्ये जे ICU युनिटमध्ये ज्या ठिकाणी कोविडचे 17 पेशंट्स होते, ते 17 पेशंट्स त्या वॉर्डला सकाळी अचानक आग लागली आणि त्याच्यामध्ये 10 पेशंटचा जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे प्राथमिक। त्याच्यामध्ये आणि एक पेशंट सिरियस देखील आहे। त्याचं पोस्टमॉर्टम करून ते कशामुळे मृत्यू आहे, सफोकेशनमुळे आहे का कशामुळे आहे, ऑक्सिजन अभावी आहे, त्याची आता कारणे तपासणी चाललेली आहे आणि त्याचं प्रिलिमिनरी ऑडिट करण्याकरता फायर ऑफिसरला तशा सूचना दिलेल्या आहेत। Let's go across to our correspondent Umar Syed, who is joining us live from Ahmednagar. उमर, सबसे पहले तो आपसे ताज़ा स्थिति के बारे में समझना चाहेंगे। मृतकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या है। फिलहाल क्या पता लग पाया है, क्या और भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं उस ICU वार्ड में? नहीं, सुबह जो 11 बजे के वक्त में कोविड का ICU सेंटर था, वहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके चलते जिस तरीके से कलेक्टर ने बताया, क्या उस ICU में 17 पेशेंट थे, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के जो 7 पेशेंट है, उन 7 पेशेंट को फिलहाल में अहमदनगर के जो अलग अलग प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर जो है तो वो इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें खास बात यह है कि जब कोविड के ICU सेंटर में आग लगी 11 से 11:30 के बीच में, तब यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने यह हादसा देखा, उनका यह कहना है क्या जिस तरीके से आग बुझाने के लिए ICU सेंटर में जो सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट्स वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। साथ ही यहाँ पे जो है तो वो ऑडिट ना होने की वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। मगर कलेक्टर ने ये कहा है कि जब नासिक में ऑक्सीजन प्लांट का हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद में महाराष्ट्र सरकार ने जब सबको जो है तो ऑडिट करने के आदेश दिए थे, उसके बाद अहमदनगर सरकारी जो सिविल अस्पताल है उसका भी ऑडिट किया गया था। मगर ऐसा कहने के बावजूद भी जब ICU सेंटर में आग लग गई थी, कोविड का जो ICU है, वहां पे वो आग बुझाने के लिए उतनी सामग्री और उतना जो है तो वो इक्विपमेंट्स नहीं था, जिसके वजह से फौरन आग बुझाई जाए। उसके बाद में फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ियां बुलाई गई और उसके चलते जो है तो ये आग को काबू में कर लिया गया था। जी, तो ये इनिशियल जानकारी है जो कि सामने आ रही है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम थे, इक्विपमेंट होते हैं, वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। जो ऑडिट हुआ था उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और ऐसे बहुत सारे हादसे हैं जो कि हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर अस्पतालों में आग लगती है, लोगों की जान चली जाती है, मरीजों की जान जाती है और कुछ भी सीख नहीं ली जाती है इन सभी हादसों से। मगर उमर, आपसे इस हादसे के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहेंगे। क्या आपके पास और भी ज़्यादा जानकारी है इस हादसे की टाइमलाइन से जुड़ी हुई? कब ये हादसा पेश आया, कितने देर तक लोग फंसे हुए थे, कब तक उन तक मदद पहुंच पाई? हाँ, फिर से कहे कि फिर से बोलेंगे? जी, उमर, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो आपसे इस हादसे के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहते थे। क्या ये हमें पता चल पाया है अभी तक कि कितनी देर तक ये आग वार्ड में लगी हुई थी, कब तक लोग फंसे हुए थे, कब उनके पास मदद पहुँची? जी, जैसा क्या कलेक्टर ने और यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि 10 से 10:30 के बीच में जो आग लगी थी, तो तकरीबन 11 और 11:30 के बीच में, यानी
लगातार जो आधे से पौन घंटा आग जो है तो वो आईसीयू में लगी हुई थी। यहाँ पे जैसे कि दिवाली का त्योहार चालू है, छुट्टियों का त्योहार चालू है, तो कुछ कर्मी जितने मतलब सिविल अस्पताल में कर्मचारी रहते उतने अवेलेबल नहीं थे, उतने सिस्टर नहीं थे। बस आईसीयू में 2 से 3 सिस्टर और 2-3 कर्मी थे। उनको भी बड़ी दिक्कत हुई, जो आधा घंटा तकरीबन आग आईसीयू में लगी हुई थी। तो जो 17 से 18 पेशेंट थे, उन 17 पेशेंटों को आईसीयू से बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर आग बुझाने के वक्त में कुछ सामान इक्विपमेंट नहीं था। फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 10 मिनट में यहाँ पे जो है तो वो सरकारी अस्पताल में तो पहुंच गई थी, मगर उतना जो 20 मिनट से आधे घंटे का जो फासला था, उसके वजह से पूरा आईसीयू सेंटर जलकर खाक हो चुका था। जो पेशेंट थे वो आग में जल चुके थे। आग का जो धुआं था उनके वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी जो है तो वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी के जैसे कलेक्टर ने यहाँ पे बताया कि 10 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो बाकी के 7 लोग थे वो भी सीरियस है। उनको भी अलग अलग हॉस्पिटल में जो है तो वो एडमिट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ उमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने अभी देखा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयान आ गया है जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर इसके अलावा क्या सरकार की तरफ से कोई खास मदद है जो कि इन सभी पीड़ितों तक पहुंची है? क्या कोई मंत्री पहुंचने वाले हैं इनसे मिलने के लिए? सरकारी मुलाजिम के नाम पे हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो दिखाई दे रहा है, मगर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है? देखिए, यह हादसे के बाद में जो है तो वो एनसीपी के विधायक अहमदनगर के जो संग्राम जगताप है, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिविल अस्पताल के सामने ही उनकी नारेबाजी हुई। प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जो है तो वो निंदा की, निषेध व्यक्त किया। उसके बाद में जो है तो वो एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो अहमदनगर जिले के गार्डियन मिनिस्टर है, जो एनसीपी के मंत्री है हसन मुशर्रफ हो, फिर महाविकास आघाड़ी के जो राज्य मंत्री वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, प्राजक्त तनपुरे हो, वो अभी कुछ ही देर में जो है तो यहाँ पे विजिट के लिए आने वाले हैं। ऐसा जो है तो वो एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप ने कहा है। लेकिन उन्होंने जो है तो वो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार इस महाराष्ट्र में है, उसके बावजूद भी एनसीपी के विधायक हो, एनसीपी हो, उनको प्रशासन के खिलाफ सरकारी अस्पताल के सामने जो है तो वो निषेध करना पड़ा, एक आंदोलन करना पड़ा। जी उमर, एक और ख़ास बात जिसके ऊपर मैं अपने दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूँगी, और वो बात जिसका कि आपने जिक्र भी किया था, फायर ऑडिट की। जैसे ही हम देख रहे थे कि बहुत सारे हादसे पेश आ रहे थे महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में, तब फायर ऑडिट की बात कही गई थी महाराष्ट्र सरकार और हाईकोर्ट दोनों द्वारा, और ये कहा गया था कि हर हॉस्पिटल को जाकर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या फिर सिस्टम मौजूद है या फिर काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ देखा जाएगा। इस हॉस्पिटल में क्या फायर ऑडिट किया गया था? क्या इंस्पेक्शन टीम पहुंची थी? क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया था कि इस जगह पर, इस अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, एनसीपी ने जब ये प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया, निदर्शने की, प्रदर्शन किया सरकारी अस्पताल के सामने, और एनसीपी के विधायक जो है संग्राम जगताप, उन्होंने ही प्रशासन पे सवाल खड़ा किया है। जब महाराष्ट्र सरकार ने जब फायर ऑडिट करने के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी जो है तो यहाँ के अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, सिविल अस्पताल प्रशासन हो, अपना जिला प्रशासन हो, इन्होंने जो है तो फायर ऑडिट नहीं करवाया। ऐसा जो है तो वो यहाँ के एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप, उनका कहना है, और उसके चलते उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन भी की, और उन्होंने ही मांग की है कि इस जो हादसे के चलते एक मतलब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जो बाहर है, ये पूरे अलग अलग स्टेट से एक एक डॉक्टर हो, एक एक सिविल सर्जन हो, या अच्छे बड़े ओहदे पे जो कोई भी होगा, उसकी एक समिति गठन की जाए। उस समिति के चलते इस हादसे की इंक्वायरी की जाए, और यहाँ के जो भी इसमें दोषी पाए जाएगा, जैसे कि सिविल सर्जन हो, यहाँ के डीएन हो, डीएम हो, तो उनको जो डीन हो, तो उनको जो है तो यहाँ पे कार्रवाई की जाए। ऐसी खुद मांग एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप इन्होंने की है। उमर सैयद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। दैट वाज अ ग्राउंड रिपोर्ट by Umar Syed, and as he was telling us that 10 people have lost their lives in that unfortunate incident that took place in Ahmednagar, where fire broke out in a civil hospital, and several patients have also been left injured, and they are being given medical attention right now. In fact, the latest that Umar was telling us that the entire ICU ward that caught fire has been evacuated completely. Nobody is trapped anymore.
more, as far as Maharashtra government is concerned, Maharashtra Chief Minister has ordered high-level probe in this particular case. But as Umar was also telling us from ground that there were several negligence, there were several lapses that took place, and because of that, this particular fire mishap unfolded in the hospital, claiming lives of 10 people. In fact, reports are suggesting that fire equipment system was not present in this particular hospital. Also, there was massive delay in getting help to these patients who were stuck in this ICU.